बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम, सुबह बखैर और खुश आमदीद मॉर्निंग विद फरा में। तो और उम्मीद यही आप जहाँ कहीं हैं बिल्कुल ठीक ठाक हो, जिंदगी मज़े सुकून और खैरियत के साथ गुजर रही हो। धुंध खांसी सुनाए शदीद पड़ रही है, हालांकि सर्दी अभी उतनी नहीं महसूस हो रही जितनी नवंबर में सर्दी हुआ करती थी। मौसम किस हद तक बदल गया ना, यानी नवंबर आते ही बाकायदा जितना शाम में आजकल ठंडक है इतनी दिन में हुआ करती थी, और जितनी आजकल ठंडक नहीं है उतनी नवंबर ठंडा हुआ करता था, क्योंकि दिसंबर जो है वो तो बाकायदा भीगा भीगा सा सख्त ठंड का एक मौसम हुआ करता था। इस्लामाबाद में होने के बावजूद अभी तक सर्दी जो है उस तरह से नहीं आई जिस तरह से कि इस मौसम में होता है, और शायद थोड़े अरसे में हमारे यहाँ पर मौसम जो है वो उस तरह से आए अपने जौबन पे सर्दियों का जिस तरह से कि आने का उसका हक होता है इन दिनों में। अच्छा, ज़िंदगी में मोटिवेशन इंस्पिरेशन काम करती है। आपके अंदर क्या आज़म है, आपके अंदर क्या बेचैनी है, आप क्या करना चाहते हैं, क्या हासिल करना चाहते हैं, आपके अंदर क्या आग है जो आपको किसी भी काम को करने पे उकसाती है, मजबूर करती है, बहुत अहम है। अगर हम किसी ऐसे शख्स को देखें जो काम करता है कोई भी सिर्फ इसलिए कि नौकरी कर रहा है या सिर्फ इसलिए कि वो एक काम कर रहा है, तो उसके काम में और किसी ऐसे शख्स के काम में जो कुछ भी कर रहा है उससे प्यार करता है, वो दिलचस्पी लेता है उसमें, वो वाकई वो करना चाहता है, उसके काम में ज़मीन आसमान का फ़र्क होता है। और यही वो फ़र्क होता है जिसके साथ कोई शख्स अपने साथ के लोगों से बहुत आगे चला जाता है। आज मैं आपको जिस खातून की स्टोरी सुनाने जा रही हूँ ना, 1960s के ओलंपिक्स में इसको फास्टेस्ट वुमेन ऑन अर्थ का जो एजाज़ है वो इनके हिस्से में आया, और कहानी जो है बड़ी अमेजिंग और बड़ी जिसे कहते हैं ना सरप्राइजिंग, यानी हैरत अंगेज़, उसके साथ साथ यानी आदमी हैरान हो जाता है कि ऐसे भी हो सकता है। इंसान के हौसले के आगे, इंसान की नीयत के आगे, उसके इरादे के आगे कोई चीज़ नहीं ठहर सकती। खातून का जो नाम है ये है विल्मा रुडोल्फ, और ये एक ऐसी खातून थी जो जब बच्ची थी 4 साल की उम्र की थी तो इसको पोलियो हो गया था, और पोलियो आपको पता है क्रिपलिंग डिजीज़ है, उसको ब्रेस पहनने पड़ते थे और डॉक्टर्स ने कह दिए थे ये चल ही नहीं सकती। अब उस बच्ची के दिल में जहन में पता नहीं किस तरह से और क्या कुछ गुजरा कि उसने इरादा किया कि नहीं मैंने चलना है, और सुना है कि 9 साल की उम्र में उसने अपने ब्रेस हटा दिए, और डॉक्टर्स ने कहा था नहीं ये तो एक स्टेप भी नहीं ले सकती, एक कदम भी नहीं उठा सकती है इनके बगैर। सो उसने अपना वो पहला कदम उठाया, और उसने उनकी जो एक प्रेडिक्शन थी, एक पेशीन गोई थी, और जो उसके बारे में कहा जा रहा था कि अब सारी ज़िंदगी इसकी इसी तरह गुजरेगी, उसको गलत साबित किया। ना सिर्फ वहाँ पर रुकी बल्कि उससे आगे बढ़ी, और उसने कहा कि मैंने दुनिया की फास्टेस्ट खातून जो है वो बनना है। ये इरादा जब उसके अंदर पैदा हुआ तो फिर जाहिर है उसने इस तरह की एक्टिविटीज़ में हिस्सा लेना शुरू कर दिया, पहले 4th लेन में, फिर 3rd में, फिर 2nd में, फिर 1st में। इस तरह से करते करते उसने अपने आप को इम्प्रूव किया, और वो बाकायदा रेसेस में दौड़ना शुरू होगी, भागना शुरू होगी। 15 साल के ये यूनिवर्सिटी में एंटर हुई, टेनेसी स्टेट यूनिवर्सिटी में, और वहाँ पर इसको कोच मिला जिसका नाम था टेम्पल, और इसने अपने कोच को बताया, इसने कहा मैं चाहती हूँ कि मैं दुनिया की फास्टेस्ट खातून जो हूँ वो बनूँ। तो उसके कोच ने उससे कहा कि अगर तुम चाहती हो और तुम्हारे अंदर इसका इरादा है और हौसला है और अज़्म है तो तुम्हें कोई रोक नहीं सकता, और जहाँ तुम्हें मदद की ज़रूरत है वो तुम्हें मैं दूंगा। और फिर हमने देखा, शायद आपने तो, मैंने तो नहीं देखा क्योंकि मेरे तो पैदा होने से भी पहले की बात है, लेकिन जिन लोगों ने देखा उन्हें ज़रूर पता होगा 1960s के ओलंपिक्स में इसका मुकाबला जिस खातून से था वो बहुत तेज़ एक्टिव, और हम बहुत अच्छी तरह अंदाज़ा लगा सकते हैं कि पोलियो से मुतासरा एक शख्स अगर किसी भी नॉर्मल शख्स के मुकाबले में भाग रहा हो तो उसकी स्पीड, अंदाज और रफ्तार में किस हद तक फ़र्क होना चाहिए, लेकिन कोई अंदाज़ा नहीं लगा सकता था जब एक खातून रेस ट्रैक पर भागती थी। सो इसने अपनी पहला जो इवेंट था वो 100 मीटर की रेस में उसमें अपनी जो कंपेटिटर थी उसको हराया। दूसरा जो 200 मीटर की रेस का इसका मुकाबला था उसमें अपनी उसी हरीफ को हराया। तीसरा और आखिरी इवेंट जो है वो था 400 मीटर रेस का, और उसमें कहते हैं कि ज़रा सा वो दूसरी खातून जो इसकी हरीफ थी वो आगे निकल गई, और ये इसको कहा गया था, जो टाइटल दिया गया था कि मशीन जैसे भागती है, ये इस तरह से रेस ट्रैक पे भागी और दुनिया की फास्टेस्ट वुमेन ऑन अर्थ होने का जो एक एजाज़ टाइटल जो है वो इसके हिस्से में आया 1960s के ओलंपिक्स में। सो इंसान जिसे कहते हैं अशरफुल मखलूक़ात, जिसे अल्लाह ताला ने इरादे की, नीयत की, फ़ैसले की ताकत दी है, एक ऐसा फ़ैसला जो उसके दिल में, उसके जहन में अगर मजबूती से वो ले लें तो फिर दुनिया की ताकतें जो हैं वो उसके सामने सरनगू हो जाती हैं। और ये किसी एक इंसान की दास्तान या कहानी नहीं, ये हर उस इंसान की है जो ज़िंदगी में कुछ भी हासिल करना चाहता है, किसी भी मुश्किल का और किसी भी मुसीबत का सामना करना चाहता है, उसके अंदर फितरी तौर पर ये एबिलिटी मौजूद है कि वो उसका सामना कर सकता है अगर वो करना चाहे तो। सो ऑल द बेस्ट, ना सिर्फ आज के लिए, आगे आने वाली ज़िंदगी के हर दिन के लिए और पूरे वीक के लिए ख़ास तौर पे। और आज के मेहमानों की तरफ आज के प्रोग्राम की डिटेल चलूँगी। आज प्रोग्राम के पहले हिस्से में मैं आपकी मुलाकात कराऊंगी एक ऐसे हुनरमंद से जो ये लकड़ी
हमारे इर्द गिर्द आम आसपास बिखरी होती है। इस तरह की लकड़ी से वो कार्विंग करते हैं उसमें, और उसके साथ वो मुख्तलिफ पेंटिंग्स, मुख्तलिफ इमेजेस जो हैं वो तराशते हैं। कारचोबी का काम जो है खासा पुराना है, लेकिन इस अंदाज में, जिस अंदाज में ये कर रहे हैं, उसमें उनके वालिद को एक्नॉलेज किया गया। खलीफा मोहम्मद इकबाल आज जो है हमारे साथ होंगे, जो कि वुड आर्टिस्ट हैं, और इनकी पेंटिंग्स, इनका काम, इनकी ज़िंदगी के मामलात और हालात जो हैं वो हम आपके साथ शेयर करेंगे। उसके बाद हम चलेंगे अपने प्रोग्राम के अगले हिस्से की तरफ। मेरी आज की मेहमान खातून जो है वो अक्सर जब भी नुमाइंदगी करनी हो पार्टी की, तो हमें बड़ी वोकल, बड़ी एक्टिवली प्रोग्राम्स, इवनिंग प्रोग्राम्स में नुक्ता नज़र बताती हुई, बाज़ औक़ात तो चीखती हुई, चिल्लाती हुई, एक्सप्लेन करती हुई नज़र आती हैं। महरीन राजा हमारी एक ऐसी पार्लियामेंटेरियन जो बहुत जानी पहचानी है, लोग बखूबी इनसे वाकिफ़ हैं। सो एडवोकेट महरीन अनवर राजा साहिबा से आज हमारी मुलाकात होगी। मेंबर नेशनल असेंबली है, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से ताल्लुक़ है, और आज हम जानेंगे कि हमारी इस पार्लियामेंटेरियन की सोच क्या है, कहाँ से आई हैं, क्या महसूस करती हैं, और सवालात जो कि आप देख सकेंगे प्रोग्राम के दूसरे हिस्से में, यानी 10 बजे के बाद। सो ये आज हमारा प्रोग्राम रहेगा, और एक ब्रेक के बाद हम शुरू करेंगे अपने पहले गेस्ट से मुलाकात। खुश आमदेद और सुबह खैर जनाब। अब आपकी मुलाकात कराऊंगी अपने मेहमान से जो लकड़ी से खेलते हैं और ऐसे ऐसे खूबसूरत उससे रंग और अंदाज तख्लीक करते हैं कि अकल दंग रह जाती है। इनके वालिद साहब खलीफा इरशाद साहब जो है अपने इस काम के लिए जाने पहचाने जाते हैं। प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस उनको मिल चुका हुआ है। ये एक तरह से कह सकते हैं हम उनकी दूसरी नस्ल जिस पे मुंतकिल हुआ है ये फ़न वर्से के तौर पर। मेरे साथ हैं इकबाल बेग साहब। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप? वालिद साहब कैसे हैं? वालिद साहब बीमार रहते हैं। ओहो, क्या हो गया उन्हें? बस वो एलर्जी की वजह से, स्किन की उनको बीमारी है, तो अच्छा, बड़ा इलाज कराया है, अभी भी मुसलसल इलाज जारी है। सही। अच्छा, मैं सही कह रही थी ना, अभी आप दूसरी नस्ल हैं, यानी दूसरी पीढ़ी है जिसमें ये फन आया जी। ये शुरू से आपने बचपन से ही शुरू कर दिया था वालिद के साथ? जी, जब मैं छोटा सा था तो बस वो वालिद साहब को मैं देखता था, तो जिस तरीके से वो काम कर रहे हैं उस तरह से फिर मैं भी पास बैठ जाता था। तो बस वो फिर देखते देखते फिर वो सतरियाँ औजार हाथ में पकड़ना शुरू कर दिए। अच्छा। तो कुछ अंगूठे पे हथौड़ी मारी, कहीं हथौड़ी लगी, तो करते करते फिर वो एक टाइम आया तो ये मैं काम करने लग गया। आप भी काम? वालिद साहब को बोला कि कोई बात नहीं, हम काम संभालते हैं, आप परेशान नहीं। बिल्कुल सही। पाकिस्तान जो है ना हुनरमंदों की और दस्तकारों की खूबसूरत सरजमीन है। यहाँ पर बहुत सारे ऐसे काम होते हैं, हाथ से किए गए काम, जो कि बड़े कमाल और खूबसूरत होते हैं। आज के मेरे आर्टिस्ट के जो है आर्ट वर्क वो इसी तरह का है। अगर आप इसमें देखें, ये जो सब की सब पेंटिंग्स यहाँ पे इस वक्त सेट पे आपको मुख्तलिफ नजर आ रही होंगी, ये सब लकड़ी से बनी हुई है। इवन शेडिंग के लिए भी, और ये तमाम जो है इसमें डिफरेंट शेड्स किए गए हैं, लेकिन लकड़ी से ज़्यादा जो है वो खूबसूरत इस तरह की पेंटिंग्स, इमेजेस, इस तरह की चीज़ें जो है वो तख्लीक की गई हैं। अच्छा, ज़्यादातर जो इसमें काम किया गया वो ज़रा मुगलिया पैटर्न पे है। हाँ, ज़रा मुग़ल एम्पायर्स की और इन लोगों की तस्वीरें ज़्यादा है। जी हाँ, वो उसमें ज़रा ज़्यादा निफासत आ जाती है और ज़्यादा डिटेल वर्क में बहुत बारीक काम होता है ना। अच्छा। तो इसलिए ज़्यादा बारीकी में हमने काम किया है, छोटी छोटी बारीक बारीक यहाँ काट कर सब उसमें काम किया है, मुसव्वरी की गई है। अब ये तस्वीर जो है देखने से कैमरा इसे क्लोज में दिखा सके, तो इसमें इतने सारे पीछे फेसेस और ये सब कुछ है। ये फर्ज के ये तस्वीर बनाने में कितना टाइम लग जाता है? ये तकरीबन इसमें 4 महीने दरकार होते हैं, बाज़ औक़ात 6 महीने लग जाते हैं एक को बनाने में। और क्योंकि ये सब हाथ का काम है, इसमें कोई मशीन यूज नहीं हुई, मशीन यहाँ पर काम करती भी नहीं है। सही। तो ये लकड़ी को इतना इवन, इतना स्मूथ करना और इसमें इतने सारा कुछ क्रिएट करना, ये सब हाथ से कैसे करते हैं आप? ये पहले तो बाकायदा इसकी ड्राइंग की जाती है, ड्राइंग के मुताबिक फिर थोड़ा थोड़ा सा काम करना पड़ता है, फिर उसमें एक जुस्तजू अल्लाह से लगानी पड़ती है कि अल्लाह पाक, मैं तो जो चीज़ बना रहा हूँ मैं बनाने के काबिल नहीं हूँ कुछ भी। हाँ। मुझसे आप बनवाएंगे तो मैं बनाऊंगा। बिल्कुल। जो मैं लकड़ी लगा रहा हूँ वो भी मुंह से बोले, और जो मैं लगाऊंगा वो भी मुंह से बोले। और एक अंदर से रोना होता है, एक इंसान अंदर से रोता है कि जब मैं इस चीज़ को बना लूँ तो इसमें ऐसी कशिश आप अल्लाह पाक डाल दो कि इसको जो भी देखे वो राइटर इस पर लिखना शुरू कर दे, और हमारे पाकिस्तान का इमेज जो है बड़े बुलंद मुकाम पर चला जाए। क्या बात है। अच्छा, ये कितना प्यारा आपने लव सीन बनाया हुआ है, ये इतनी खूबसूरत। ये कौन सी जगह है, ये क्या है, ये कोई दास्तान है? इसको उम्र ख़याम कहते हैं, ये ईरान का शायर है। अच्छा, क्या बात है। चूँकि हमारा माल शुरू से ईरान इराक जाया करता था। अच्छा।
तो ये ज़्यादातर शुरू से यानी farmer- ज्यादा पजीराई जो है वो उस साइड से मिलती है आपको। जी हाँ। अच्छा, तो ये आपने उसको पेंट किया हुआ है जी। और ये कितनी अच्छी डेप्थ और ये सारा कुछ, ये कोई खास लकड़ी है जो इसमें यूज करते हैं? ये तकरीबन 2-2 साल पुरानी लकड़ियाँ इस्तेमाल की गई हैं। 2-2 साल पुरानी लकड़ी किसी भी दरख्त की? 200 साल पुरानी लकड़ियाँ और कदीमी लकड़ियाँ इस्तेमाल की गई हैं और मुख्तलिफ ममालिक की। और पाकिस्तान का कोई फलदार फूलदार दरख्त ऐसा नहीं है लकड़ी मेरे वालिद ने इकट्ठी नहीं की। अच्छा, अगर हम सारी उम्र काम करते रहें तो वो लकड़ियाँ जो मेरे वालिद ने पाकिस्तान का एक ज़ख़ीरा इकट्ठा किया, पाकिस्तान के लिए एक सरमाया इकट्ठा किया, वो हमसे ख़त्म नहीं होंगी लकड़ियाँ। अच्छा, तो ये सारी लकड़ियाँ जो है पाकिस्तान के मुख्तलिफ दरख्तों की हैं आपने? जी हाँ। इसमें जो ग्रेन्स आ रही हैं जैसे, ये बड़ी हद तक नेचुरल है या कुछ क्रिएट भी की ये हुई है? नहीं, ये जो अल्लाह ताला ने लकड़ियों को रंग दिए उनको हमने कलेक्ट किया है। अच्छा, और जो अल्लाह ताला ने लाइनें लगाई हैं वो हमने कोशिश की है कि हम अपने पास से कोई लाइन न लगाएं, उन्हीं लाइनों में हम कमीज वगैरह जो कुछ है ज़मीन वगैरह सब कुछ शो करें। बिल्कुल सही। हम एक छोटा सा ब्रेक के लिए जाएंगे और ब्रेक के बाद आएंगे वापस। खुशामदीद और सुबह बखैर। इकबाल बेग साहब आज मेरे साथ हैं, लकड़ी से ये पेंटिंग्स बनाते हैं और हम आपको दिखा रहे थे। ये जैसे नीचे बनी हुई है एक तस्वीर, जी इसमें तो उभरे हुए है ना सारे इमेजेस। जी। सो इस तरह की तस्वीर बनाने में ज्यादा मेहनत लगती है ये जो इससे ऊपर है वो बनाने में? मेहनत तो दोनों में ज़्यादा ही होती है, लेकिन ये जो उभरी हुई है इसमें कुछ ज़्यादा होती है क्योंकि इसमें थोड़ी सी इसमें हाँ? ये स्टिल लाइफ में बनी है, 3 ग्राउंडों में ये बनी है चीज़ तो पेंटिंग। तो आउटले जो पीस लगे उनको बकायदा हाफ राउंड करना पड़ता है। यानी ये देखिए एक लेयर ये है पीछे, जी ये है हाँ, जी उसके ऊपर फिर आपने एक ये लेयर क्रिएट की, बिल्कुल। फिर एक ये लेयर है हाँ, जी और बिल्कुल फिर इसी उसके तरह। आगे ये उसके आगे जी ये दरख्त स्टिल वगैरह, लाइफ, ये जी, स्टिल बिल्कुल लाइफ इसी आपने तरह, क्रिएट जी, की है बिल्कुल। और ये सब चीजें कार्व कर करके लगाई हैं इसके ऊपर? ये सब काट के लगाइए, लकड़ी के टुकड़ों में ड्राइंग करके लकड़ी के टुकड़े काट के उनको जोड़ के फिर उनको ऊपर पेस्ट किया गया है। अच्छा, उनको यानी finish एक करके। एक पीस जो है जी। ये अलग बना, अलग बना के फिर आपने इसके ऊपर पेस्ट किया। जी अच्छा गुड। जरा कुत्ते की देखें कलर्स और डिटेल और उसकी ये जो सारी वो है खूबसूरती। सो एक एक चीज जो है वो बड़ी बड़ी कमाल किस्म की और जबरदस्त किस्म की। शुक्रिया जी। कितना टाइम लगता है बनाने में इसको? ये तकरीबन साल का टाइम लगा है इस तस्वीर में। एक एक साल साल जी। यानी एक साल में क्या आप सिर्फ 1 घंटा काम करते थे? कितना काम करते थे रोजाना? तकरीबन 4 घंटे कभी 3 घंटे रोजाना? जी। और एक साल क्योंकि लग गया? ये काम जो है ना, ये काम ये रोजी की खातिर नहीं किया, ये काम किया हमने इश्क की लगन के साथ कि चीज ऐसी बने कि उसको लोग देखें और उसमें एकदम अट्रैक्शन आए और पूरी दुनिया पर जो है हमारे पाकिस्तान का नाम जाए इस बिल्कुल काम के हवाले से। तो फायदा फिर इसमें यानी जो होता है वो क्या है? अगर रोजी के लिए नहीं किया तो फिर जी। रोजी का जो मामला है वो कैसे चलता है? बस यही है कि भी कोई कस्टमर आ जाता है, कोई फॉरनर आ जाता है तो वो कुछ तस्वीरें हमारी ले जाता है। आर्टलैंड फर्नीचर वाले हैं, उनका काम आता है, अच्छा, इनले का काम हम उनकी टेबलों वगैरह पर यानी हमारे जो करते हैं अपने काम। लोग हैं जी। वो नहीं इतना एक्नॉलेज करते कि वो इतने पैसे नहीं देते या वो काम की उतनी उसमें नहीं देखते। ये असल में बात ऐसी है कि गवर्नमेंट की अगर सरपरस्ती हो इस काम पर तो जिस इसके हम 1.5 लाख मांग रहे हैं यही 3 लाख की बिक सकती है। कौन सा नीचे वाली के 1.5 लाख है? जी। अच्छा, ये 3 लाख की 4 लाख की भी बिक सकती है अगर गवर्नमेंट की सरपरस्ती हमारे ऊपर हो। गवर्नमेंट की सरपरस्ती का क्या मतलब है? यानी कैसे गवर्नमेंट सरपरस्ती करे? क्या करे? गवर्नमेंट की सरपरस्ती इस तरह हो कि इसको इंटरनेशनल लेवल पर लगाया जाए। अच्छा, आपकी पेंटिंग्स की जी हाँ। एग्जीबिशन हो? जी बिल्कुल, बाकायदा इसको डिफाइन किया जाए, अच्छे तरीके से इसकी तफसील बताई जाए तो इसी की कीमत जो है वो 3 गुना 2 गुना ज्यादा आप ले बिल्कुल सकते सही कह रहे हैं आप। जरा इस तस्वीर को भी एक्सप्लेन कीजिएगा, ये जो आपके पीछे लगी हुई है। इकबाल साहब मैं इधर हूँ आपके जी, पीछे। जी। ये जो तस्वीर है ये बहुत खूबसूरत और कमाल किस्म की पेंटिंग है। जी। तो ये क्या, एक तो पहले आपने नीचे लकड़ी के ओरिजिनल अपने ग्रेन्स रहने दिए है ना? जी हाँ, बिल्कुल, ये तलाश किया है ना। अच्छा। ये तलाश किया, एक जहन में एक इमेज बनाया है कि चीज बनानी है हाँ, तो
तो वो 100 फट्टे अगर पड़े हैं, 100 किस्म की लकड़ियां पड़ी हैं, उनमें एक तलाश निकाली है, एक जुस्तजू निकाली है, सही। एक जुस्तजू लेके चले, फिर ये एक फट्टा निकाला गया है, फिर उस पर वालिद साहब ने बताया कि इस तरीके से आप इसको ये चीज बनाओ। अच्छा, तो ये अगर मैं इसमें जल्दबाजी करूंगा या इसको मैं सोचूंगा कि ये आज मैं इसको खत्म कर दूं तो ये मुझसे बिगड़ जाएगी। ये लगन और शौक के साथ ये काम होगा, इसके अलावा ये काम होता ही नहीं है। अच्छा, ये हाथ जो पेंटिंग करते हैं ऊपर, ये स्केच करते हैं, ये भी आप खुद करते हैं? जी। और फिर उसमें यानी ये सारा स्केच से हुआ है, ये जो इसके ऊपर ये चीजें बनी हुई हैं? जी। ये हाथ से नहीं आपने किया हुआ है? जी, ये सब लाइनें लगाई हैं सतरी के साथ, बाद में उसमें पुटीन भरी गई है। अच्छा, ये मैं आपसे अभी देखूंगी कि सतरी से कैसे लगाते हैं और पुटीन। लेकिन क्या कमाल किस्म का ये खूबसूरत सा आर्ट पीस है। कलर जैसे इसमें आ रहे हैं, जैसे ग्रेन्स हैं, जैसे एक दूसरे के साथ मर्ज हो रहे हैं, ऐसा लगता है जैसे जीता जागता कोई कैरेक्टर जो है ना, वो इस तरह से एक कैफियत में खड़ा है और कमाल किस्म का उसका फील है। ये क्या है जनाब? ये कंप्लीट है या अभी मुकम्मल हो रहा है? ये नामुकम्मल है। ये अच्छा। दरबार से निकला है एलिफेंट। अच्छा। तो बादशाही सवारी है। सही। तो जब नामुकम्मल होता है तो ये इसके हालात होते हैं उस वक्त। अच्छा, ये बीच में ये लकड़ी आपने और लगाई हुई है, और ये जो है सारे, ये और चीज है कोई? ये सब लकड़ियां ही है। लकड़ियों में जो कुदरती लाइनें आई हैं, वो ये चादर शो की है। अच्छा। यहाँ पर ये वाली चादर बाकायदा, ये जो एलिफेंट है जी, ये भी चादर शो की है बहुत। हाँ, डिटेल तो सारी शो की है, बहुत खूबसूरत। अभी इसमें तकरीबन 200 टुकड़ा और लगना है। अच्छा, ये सारा ये कंप्लीट है जी। दरबार बनेगा, दरबार से एलिफेंट निकल रहा है, शाही सवारी। और ये क्या है? ये जो एक ये वाला, पहले आप देख लें फिर हम अपने व्यूअर्स को दिखाते हैं। जिन लोगों ने अपन बनाए हैं, ज्यादातर उनका हाल दिखाया गया है कि आखिरी वक्त में जान नहीं निकल रही। क्यों? मकान बनाना कोई इतना गलत काम है? बस वो मकान भी आपने यूके का बनाया है ना? आपस में लड़ाई झगड़े इतने ज्यादा हो जाते हैं, जायदाद के, भाई भाई का कातिल बन जाता है। तो वो ऐसी घर में पोजीशन बनी हुई है कि वो उसकी आखिरी वक्त में माँ की, उसकी औरत की जान नहीं निकल रही। वो सोच रही है मेरी जान निकल जाए, वो एक पिंजरे में फंस गई है। यानी मकान के अंदर मकीन की जो सूरत हाल है वो आपने एक्सप्लेन की। अच्छा, ये कौन है? ये टीपू सुल्तान है या कोई और है घोड़े के ऊपर? ये मुगलिया दौर का एक मंजर दिखाया गया है। तो दो घुड़सवार है ना? आप देख रहे हैं? ये जी, शहजादा और शहजादी जा रहे हैं ये शिकार पर। शहजादियां भी शिकार किया करती थी? जी। शहजादियों के लिए तो शहजादे ही काफी नहीं थे। शहजादे लेके जाते थे ना उनको अपने साथ। अच्छा, शहजादे उन्हें लेके जाते थे अपने साथ, बिल्कुल सही। अच्छा, मुगलिया पेंटिंग ज्यादा बनाई हुई है आपने आर्ट इसमें, लकड़ी में ना, आर्ट वर्क में? जी, हर किस्म का काम किया है वो जो। लेकिन ज्यादा शहजादे, शहजादियां, दरबार, इस तरह की जो ये जो होती हैं, गाने वाली खातून, डांसिंग खातून, इस तरह के एलिमेंट ज्यादा हैं जी, है ना? जी सही। इसमें भी बड़ी खूबसूरती, घोड़े की भी, उसकी हर एक चीज की, जबरदस्त। ये कायदे आज़म है या? ये जनरल डिगाल, फ्रांस का लीडर है। जनरल डिगाल, क्या बात है यार। इसमें तो आपने बहुत अच्छा, ये भी पोर्ट्रेट भी बड़ा कमाल है, फेस शेडिंग कितनी जबरदस्त है। अच्छा, तो सारे आपने कितने एक सरबराहान के बनाए थे? तकरीबन बेशुमार सरबराहों की तस्वीरें बनाई हैं। एक मेरी फरमाइश भी बनाइएगा ना, डेविड पेट्रस की जरूर बनाइएगा। आजकल के दौर का इतना बड़ा आशिक, हाँ, उसकी जरूर बनाइएगा आप। अच्छा। वो बड़ी कमाल किस्म की चीज होगी। अच्छा। तो कितने एक सरबराहान की आप बता रहे थे बनाइए? तकरीबन हर मुल्क के सदर की तस्वीर बनाई है हमने। बरतानिया, जापान, अमेरिका, फ्रांस, इटली, जर्मनी। अच्छा। सदर काबूस जब कितनी बार टीवी पर आया, ओमान का सदर, बैकग्राउंड में मैंने तस्वीर देखी है, वालिद साहब को बताया, वो हमारी भेजी हुई तस्वीर मैंने देखी है खबरनामे में। अच्छा। तो ये एक हमारे पाकिस्तान के लिए एक बड़े एजाज की बात है। पाकिस्तानी अवाम की तरफ से हमने तोहफा भेजा है उन सरबराहों को। अच्छा। तो उन्हें जो मिला और उन्हें रिसीव हुआ, बिल्कुल सही। अस्सलाम वालेकुम हमाद साहब, कैसे हैं आप? अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप हमाद साहब? कॉल ड्रॉप हो गई है समहाउ। अच्छा, ये आपका वो है अड्डा जिसके ऊपर आप काम करते हैं? जी। थोड़ा सा हमें बताइएगा किस तरह से ये काम किया जाता है, ताकि व्यूअर्स जो हैं वो कुछ ये भी समझ सकें कि आप काम कैसे करते हैं।
क्या क्या इसमें, कोई भी लकड़ी, जी लकड़ी की अब 200 साल पुरानी लकड़ी का क्या मतलब है? आप एक लकड़ी लेके उसे रख देते हैं 200 साल के लिए, कैसे पता चलता है कि 200 साल पुरानी है? ये कुछ इमारतें जो है वो टूट जाती हैं तो वहाँ से हम लकड़ी लेते हैं पुरानी। कुछ अच्छा। ये है कि शिप के जरिए जो बाहर के मुल्कों से लकड़ी आती है, हम्म, शिप टूट फूट जाते हैं तो वहाँ से हमने लकड़ियाँ कलेक्ट की हैं कराची से, अच्छा, इस तरह से। यानी अगर एक लकड़ियां आप मुख्तलिफ जगहों से इकट्ठी कर रहे होते हैं। जी अच्छा अच्छा, आप क्या चीज ढूंढ रहे हैं, क्या चीज आपकी जो है मिसिंग है? मैं आपको लकड़ी का टुकड़ा मैं देख रहा हूँ काम बताने के लिए कि जिससे मैं आपको काम करके दिखाऊँ। बिल्कुल सही। ये जैसे ये सपोज कर लेना, अब ये मैंने बनाया है ना, इसके अंदर जो भी और अगर फिगर मैंने लगाना है तो उसको आरी से ही काट के लगाना है। अच्छा, हाथ तो वाली आरी नजर से। आपकी जो है वो इस, जी ये देखिए इस तरीके से काट के जो भी काम करना है इस आरी से काटना है, काट के उसको फिल करना है। इस साड़ी को क्या कहते हैं? ये सुनियारों वाली आरी कहलाती है, सुनियारे इससे काम करते हैं। अच्छा, जी ये कराची से मिलती है, आम जगह से मिलती भी नहीं। बिल्कुल सही। काफ़ी सारे टूल्स हैं हमारे, वो यहाँ पर अवेल नहीं है, वो हम कराची से मंगाते हैं। अच्छा, तो वहां पे है कराची में वो टूल्स होते हैं। अच्छा, जी। मुझे बताइएगा ये काम कितना पुराना है और कब से ये काम हो रहा है? ये तकरीबन मेरे वालिद छोटे से थे तो ये काम शुरू किया। आपके वाले से पहले? मेरे वालिद से पहले मेरे असल में कराची से हमारा ऐसा सिलसिला है, जो काम कहीं नहीं होता था वो कहते थे खलीफा इरशाद बेग के पास ले जाओ। हम्म, तो मेरे वालिद जो है वो पागल दीवाने हो जाते थे कि ये काम मेरे लिए आया अजूबा किस्म का, ये मेरे लिए चैलेंज है। अच्छा, वो काम करते थे तो उनको ये पता था कि ये हमसे बनवा के लेके जा रहा है चीज़, इसने आगे किसी और से बनवानी है, लेकिन हम ये नहीं सोचते थे ये किसी और से बनाए। मेरा वालिद कहता था ये काम मेरे लिए चैलेंज है, मैंने ये करना है। सही। यानी आपके वाले से पहले ये काम कोई करता था नहीं। इस तरह से, ये लकड़ियों में पेंटिंग और ये कॉन्सेप्ट कहीं नहीं, से तो उन्होंने देखा होगा ये ना? मेरे वालिद ने काम इजाद किया है। पहले हाथी दांत में काम करते थे, हम्म, पीतल में काम किया, ब्रास में काम किया, सिप में काम किया। हम्म, तो उन सारी चीज़ों में शिकायत आती थी, कंप्लेन आती थी, वो निकल जाती थी, अच्छा, उखड़ जाती थी। उखड़ जाती थी। ये नहीं उखड़ेंगी? ये आप सारी उम्र आपकी नस्लें इस्तेमाल करेंगी, ये चीज़ एज इट इज़ रहेगी। अच्छा, किस जी। चीज से चिपकाते हैं आप? ये मुख्तलिफ केमिकल हैं, अच्छा, उनसे काम होता है, कुछ किलो भी यूज़ होता है। हम्म, आजकल तो केमिकल्स बहुत आ गए हैं। अच्छा, यानी ये जी। बिल्कुल टूटती नहीं है, उखड़ती नहीं है, बिल्कुल खराब नहीं होती। नहीं। बिल्कुल सही। हमाद, अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है आपका? हम क्या आप कैसी हैं? जी बिल्कुल ठीक ठाक, आप सुनाइए। फर्स्ट क्लास में प्रोग्राम देख रहा था आपका। जी, मुझे काम बड़ा फैसिनेट किया, ये बड़ा बारीकी वाला काम है। मैं तो पहले अपने इस हुनरमंद भाई का नाम जानना चाहूंगा। इकबाल बेग साहब। अच्छा, इकबाल बेग साहब। और जिस आरी से अभी मैं पहले सोचा था कि इनसे सवाल करूं कि ये जो जिससे ये बनाते हैं वो इंस्ट्रूमेंट भी हमें दिखाएं, तो उन्होंने दिखा दिया, अभी मैंने देखा फौरन ही। बिल्कुल। मुझे भी कुछ इत्तेफाक हुआ, मेरी सिस्टर होती थी होम इकोनॉमिक्स में, तो उनके प्रोजेक्ट्स आए तो इसी तरह कुछ बनाना था। तो ये आरी मैंने इस्तेमाल की, ये इंतहाई बारीक है और ये फौरन टूट भी जाती है। मैं इनसे पूछना चाहूंगा कि ये कैसे इस आरी को बचा के रखते हैं, इसके अंदर जो धार वो पतली बारीक सी जो थी उसको बचा के कैसे रखते हैं, और ये कौन सी लकड़ी इस्तेमाल करें, क्या आया ये पाकिस्तान में अवेलेबल है इजीली? बिल्कुल सही, आप साथ रहिए। जी जी, और क्या? कॉल जो है वो डिस्कनेक्ट हो गई, कुछ और भी कह रहे थे जैगम वो। अच्छा, जो उन्होंने सवाल किए हैं उनका तो हमें बता दें जवाब, कि जो आरी है वो बता रहे थे बड़ी डेलिकेट, दिखाएं मुझे। ये ऐसा सिलसिला होता है कि जब इस आरी से काम कर रहे हो तो फिर उसमें डिस्टर्बेंस आनी चाहिए, खामोशी होनी चाहिए। थोड़ी सी आप तवज्जो किसी और तरफ गई तो ये ब्लेड फौरन टूट जाता है। ये वाला ब्लेड? जी। और ये फिर मिलता है आराम से? जी ये मिल जाता है। अच्छा, तो बहुत ही, अगर इसकी छोटे 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 दंदे हैं इसके, जिसके साथ ये काम करती है। अच्छा, और आप फिर इसका मतलब है आप तो बिल्कुल बाकी ये जो लकड़ियाँ सुकून हैं के साथ ये- बैठ के काम करते होंगे। जी ये देखें ना, जैसे ये वाला है, फर्ज किया, या आपने इसी तरह एक एक छोटा छोटा पीस करके तो उसको जी। चिपकाया हुआ है। जी, इसमें कोई एक लकड़ी नहीं है, सब अलग-अलग पीसेस लगाए हैं। तो ये जब मैं इसको बनाने लगता हूँ तो जब मैं उनको पीसों को इकट्ठा करता हूँ, करके जोड़ता हूँ, तो मुझसे खुद नहीं गिने जाते मैंने कितने पीस लगा दिए।
लाखों के हिसाब से लगते हैं। अच्छा, तो एक एक पेंटिंग टुकड़ा अगर अलग बनाई अलग जाए, डिजाइन अलग अलग डिजाइन। पहले पेपर पे कोई आप स्केच बना लेते होंगे? जी हाँ, पहले पेपर पर बना के फिर उसके बाद उसको लकड़ी में कन्वर्ट करता हूँ, फिर उसको जो है कंप्लीट करता हूँ साथ अच्छा। में जोड़ के। बिल्कुल सही। और ये जैसे ऑब्जेक्ट्स बने हुए हैं छोटे छोटे, ये बाकी टूल्स का भी हमें जरा बताइएगा कि ये कैसे काम करते हैं और क्या होता है और कैसे होता है। ये कितना खूबसूरत हाथी जो है वो अलग से इन्होंने बनाया हुआ है। ये इसके ऊपर जो आपने पेंट किए हुए हैं, पेंट नहीं, ये सब लकड़ी है, ये एक एक पीस लकड़ी का लगा है। नहीं ये जैसे बीच में ये तकोन बनी हुई है, जी, तो ये सब लकड़ी है। ये सब लकड़ी है। जी, लकड़ी है। तो ये लकड़ी इसके अंदर फिट कैसे हुई? अभी सवाल अजीब सा है ना, लेकिन लकड़ी इसके अंदर कैसे फिट हुई? देखिए, पहले इसकी की जाती है ड्राइंग, ड्राइंग करने के बाद फिर एक एक पीस को जोड़ा जाता है। अच्छा ठीक है। मिसाल के तौर पे मैं आपको बताता हूँ। अब ये ड्राइंग हो गई, ठीक है। ये बारीक पत्ती आ गई। हम्म। इसके साथ अब जो भी आप जोड़ना चाहें पीस आप जोड़ सकते हैं। इस तरीके से इसको जहाँ जिस तरह मर्जी घुमा लें डिजाइन यानी में। आपके कहने का मतलब ये है कि ये जो आपने बनाया है, सो इसमें आपने बालों के लिए जो लकड़ी लगाई है ये पीस और है, जी, ये ऊपर वाला पीस और ये है, पीस और है, और ये सारा पीस और ये है। सारा पीस और है। अच्छा, तो ये मुख्तलिफ इस एक फेस में ही आपने जी। ये कोई 3 पीसेस यूज किए हैं जी हाँ, बिल्कुल। जो मुख्तलिफ रंगों के हैं, जी, और उस रंग को आपने मतलब जो आपको जिस तरह का रंग चाहिए उस तरह की लकड़ी आपने मुंतखब लकड़ी की। मुंतखब की। अच्छा, तो ये कोई खास किस्म की, उन्होंने ये भी सवाल किया, तो कोई खास किस्म की लकड़ी होती है, कोई नाम है दरख्त का लकड़ी से आप बनाते हैं या? चटरूपा, बालामासी, गुलेहर, सुखचैन, अमलतास और बेशुमार लकड़ियां हैं उनके। बाकायदा हमने एक लिस्ट बनाई हुई है, हाँ। उनके नाम जो है बाकायदा लिस्ट में हमने लिखे हुए हैं। हम्म। करोड़ों किस्म की लकड़ियां, उनके रंग हमारे पास लकड़ियों मौजूद हैं। अच्छा, जी। और ये सब ओरिजिनल रंग है लकड़ियों के अपने? ओरिजिनल रंग है। कोई ये आपने देखें, रंग नहीं इस्तेमाल किया नहीं, इसके कोई रंग नहीं ऊपर, इस्तेमाल किया। कोई इसमें एनहांस नहीं किया? नहीं। ये जितनी लकड़ियां लगी हुई हैं ये सब लकड़ियों के अपने रंग है, कोई आर्टिफिशियल रंग इसके ऊपर नहीं कोई है? आर्टिफिशियल रंग नहीं है इसमें, सब लकड़ियों के अपने रंग हैं। तो आंखें वांखें और ये सब चीजें जब आपने बनानी होती हैं तो ये भी लकड़ी से बनती हैं? ये सब लकड़ी से। ये अपने आप को पोर्ट्रेट वर्क में तो अपने आप को गुम करना पड़ता है बहुत ज्यादा, अच्छा। क्योंकि पोर्ट्रेट वर्क में ऐसा होता है कि एज इट इज बनानी पड़ती है। हम्म। तो वो फिर कितनी बार तो मेरा जहन आउट हुआ है जब ये मैं जनरल डिगाल की तस्वीर बना रहा था। हम्म। तो बस वो एक लगन होती है, अल्लाह से लगानी पड़ती है, फिर मैं खुद कुछ नहीं करता। बस वो जो हाथ मेरे चलते हैं वो मैं अपने अल्लाह के सुपुर्द कर देता हूँ अपने आप को। सही। तो उसमें फिर मेरी ये लगन होती है कि जो मैं टुकड़ा लगाया है मैंने वो भी मुंह से बोले और जो लगा रहा हूँ वो भी मुंह से ये बोले। तो आपने बताया, लेकिन मैं हैरान इस बात पर, फर्ज किया जो आंख आपने बनाई है जी, वो भी आपने लकड़ी से बनाई है? लकड़ी से बनाई है। इसमें जो हमें रिफ्लेक्शन, जो तासुर, जो एक एक्सप्रेशन नजर आ रहा है, जी, ये भी कोई आपने हाथ से पेंट नहीं किया, ये भी आपने ये लकड़ी? सब लकड़ी लगाई। देखें, अगर मुसव्विर एक टच लगाता है वो उसने रंग से टच लगाना है। मैंने अगर उसको एक टच लगाना है, मैं महसूस करता हूँ ये चीज यहाँ से, इस अगर लाइन छोटी सी लगा दी जाए बारीक सी, वो यहाँ से ज्यादा अट्रैक्शन देगी। तो वो मैं उसको पहले ड्राइंग करता हूँ। ठीक है। ड्राइंग करके मैं अपने जहन में लेके आता हूँ, मेरे जहन के मुताबिक ये टुकड़ा जो मैं लगाऊंगा ये मुंह से बोलेगा। अगर मेरा दिल उसको एग्री करता है तो मैं उस टुकड़े को लगाता हूँ उसी जगह को खोद के। खोदने के बाद फिर उसको जो है मैं वो लगाता हूँ। सपोज कर लें ये जैसे जो अब ये छोटा सा टुकड़ा अगर इसमें लगाना है। सही। अच्छा, आपके ख्याल में दुनिया में ये- इस तरह के काम तो किए जा रहे होंगे, होते हैं? नहीं, ये काम पाकिस्तान में कोई नहीं कर रहा, क्योंकि ये हमारा ही वालिद साहब का दिमाग खराब है जो इस काम को लेकर चले हैं, क्योंकि उनकी एक लगन ऐसी, बेटा वो काम करो जो दुनिया में कहीं ना होता हो। पेंसिल में मैंने काम किया, ऑयल में काम किया, लेकिन वालिद ने यही बोला कि बेटा लकड़ी में करें। लकड़ी में पाकिस्तान में तो डन हो गया, नहीं होता। जी, जी। पाकिस्तान से बाहर कहीं कोई? पाकिस्तान से बाहर भी मेरे एक दोस्त हैं, उन्होंने सर्च किया, उन्होंने बोला इस लेवल का काम नहीं होता कहीं भी, नहीं होता। किसी मुल्क में नहीं तो होता। आपने कोई अपनी एकेडमी सेटअप करने का और लोगों को सिखाने का कभी कुछ सोचा है कि इसको, मतलब नेशनल आर्ट्स कॉलेजेस हैं जहाँ पर लोगों को सिखाया जाता है आर्ट्स जी। मुख्तलिफ किस्म के, तो आपने कभी सोचा कि वहाँ पे बच्चों को सिखाया जाए ताकि ये काम फैल सके?
या नहीं? देखिए प्रोग्राम तो है हमारा, अब वही मैंने आपको पहले वाली बात बोली, गवर्नमेंट की सरपरस्ती चाहिए। गवर्नमेंट हमें जगह दे, वहाँ आज तक पर आपने हम कोई एग्जीबिशन नहीं की अपने काम की? एग्जीबिशन में हमारी पोर्ट्रेट्स लगी हैं, जो बिक गई, जो रह गई वो हम घर ले आते हैं। ठीक। अब वहाँ पर जहाँ हमारा माल पड़ा हुआ है, वहाँ पर कोई वो लोकल एरिया है, आम लोग, वो इंटरनेशनल लेवल के अच्छे लोग, वहाँ पर वीआईपी लोग नहीं आ जा सकते। ठीक। गवर्नमेंट की सरपरस्ती हमें चाहिए, यही काम जो है ये करोड़ों का है जो वहाँ पर पड़ा हुआ है हमारे पास। अरे ये लकड़ी जो है, लकड़ी बाजू का दीमक भी तो लग जाती है ना, खराब हो जाती है, लकड़ी है ना, तो आपकी ये जो बनाई हुई चीजें हैं ये दीमक और इस तरह की चीजों से प्रूफ है, यानी उसमें नहीं लगती? नहीं, जो असल में ये इन लकड़ियों को दीमक नहीं लगती, ये बाकायदा हमने रखी है अपने पास, बड़े बड़े अरसे से मेरे वालिद ने रखी हुई है कि अगर इनको कीड़ा लगेगा तो इनको यहाँ पर लग जाए। और जो उन लकड़ियों को कीड़ा लगता है वो भी उसको ज़ाया नहीं करते, उसको बुरादे को वो प्रोटीन के तौर पे करते हैं, जो दुनिया की कोई मशीन जो है वो उस तरह की प्रोटीन नहीं हमें दे सकती, कोई दुनिया की कोई चीज जो है वो बुरादा हमें वो नहीं दे सकती। मेरे वालिद ने वो कीड़े में से जो बुरादा निकलता है लकड़ी से, उस बुरादे को प्रोटीन के तौर पे प्रोटीन यूज इसमें करते कहाँ हैं। यूज होती है, यानी कैसे यूज? प्रोटीन मुख्तलिफ जगह पर यूज होती है, अब जहाँ पर बारीक से बारीक काम करना हो वहाँ पर हम प्रोटीन लगाएंगे। ठीक है, मतलब इसमें कहाँ प्रोटीन लगी हुई है? इसमें तो कहीं पुटीन नहीं लगी, लेकिन अब देखें जैसे अगर यहाँ पर हम एक लाइन लगाते हैं, ये लाइन हमने लगा दी, या हम इसको उभारना चाहते हैं इस फिगर को, तो यहाँ पर हमने ये लाइन लगा दी, लाइन लगा के फिर बाद में हमने इसको सतरी चला दी। सतरी क्या चीज होती है? सतरी ये टूल होता है, ये चलता है यहाँ पर। इनमें से कोई टूल है जिसे सतरी कहते हैं? ये आपको बताता हूँ। अच्छा, ये सतरी है जी, ये बाकायदा जो है इस तरह से इसको चला के इस लाइन को जैसे मर्जी आप घुमा लें, इस तरह उसकी शक्ल जा रही है। अच्छा, इसके बाद इसमें जो है हमने प्रोटीन भर देनी है, एक सीधी लाइन जा रही है, ये हमने सीधी लाइन लगा दी, बिल्कुल सही। उसके बाद इसमें प्रोटीन भर दी, उसी जिस रंग की हम चाहते हैं। मुख्तलिफ रंगों की लकड़ियाँ हैं, उनको मुख्तलिफ रंगों के कीड़े लगते हैं, हाँ। तो वो मुख्तलिफ रंगों का बुरा बनता है, बुरादा, वो हम यूज करते हैं। जैसे फर्ज किया इसको हमने अगर काला रंग देना है तो इसमें आपको काले रंग की लकड़ी वाला बुरादा जो है वो भर देंगे। जी हाँ। तो इस तरह से डिफरेंट हमें कलर शेड्स बाज़-औक़ात बारीक लाइन में जो मिल रहे हैं वो उस तरह से मिलेंगे। जी बिल्कुल। आसान नहीं हो अगर आप इसमें कोई कलर वलर यूज कर लें, बड़ा ही ओरिजिनल काम है, यानी लकड़ी की बाय प्रोडक्ट से ही सारे कलर और सब डिटेल्स जो है वो क्रिएट की गई हैं, किसी भी तरह का कोई ब्रश या आर्टिफिशियल पेंट जो है वो यूज नहीं किया गया। ये जैसे लगा हुआ है इसमें, ये सारे जो डिफरेंट हमें रंग नजर आ रहे हैं सब लकड़ी से। अमेजिंग खलीफा इकबाल साहब, बड़ा जबरदस्त और बड़ा ही कमाल किस्म का। हम एक ब्रेक के लिए रुकेंगे और उसके बाद आपसे मुलाकात।